केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार और बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप श्री शाह ने लगाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 2026 में टीएमसी की ममता सरकार को उखाड़ फेंकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लोग को विशेष फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ और अपराध अनुसंधान में फॉरेंसिक विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी जागरूकता के लिए जनवरी 2026 से जन अभियान आरंभ किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी पश्चिम बंगाल की महान विभूतियों को याद करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भूमि ने वर्षों तक देश का मार्गदर्शन किया, उसी भूमि को ममता बनर्जी ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार का केंद्र बना दिया। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। बंगाल में चुनावी हिंसा और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। कहा कि हिंसा के बिना चुनाव कराकर देखें, ममता दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने 2026 में भाजपा की जीत का भरोसा दिलाया। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फॉरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में
एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में ये मदद करेगा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी।